मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हिंदुस्तान की जन्नत में लगातार पिछले एक महीने से बंदिशों और कर्फ्यू का सिलसिला जारी है। कश्मीर में फोन इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी होने की वजह से जिंदगी पूरी तरह दरहम बरहम है। दफा 370 के हटने से काफी पहले ही सेंट्रल हुकूमत ने कश्मीर में फौजों को भेजना शुरू कर दिया था। कश्मीर में बढ़ती हुई फौजी दस्तों की वजह से शदीद खौफ का माहौल वहां पे बना हुआ था और तरह तरह की अफवाहों का वहां पर बाजार गर्म था, जिसकी वजह से वादी कश्मीर के लोगों में बेचैनी की कैफियत थी। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और साथ ही साथ पेट्रोल का भी लोग स्टॉक करना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से अक्सर पेट्रोल पंप्स पर जबरदस्त भीड़ उस वक्त देखी जा रही थी। इसके बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि अफवाहों ध्यान देने की जरूरत नहीं है, स्टेट में हालत बिल्कुल ठीक है, जनता को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें पोस्ट करके लोगों में खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये गवर्नर का कहना था। 1 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मुलाकात भी की और स्टेट की सूरत हाल पर उन्होंने बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया ने 2 अगस्त को एक एडवाइजरी जारी किया, जिसमें कश्मीर में मौजूद अमरनाथ यात्रियों और टूरिस्ट को फौरी तौर पर वापस आने के लिए कहा गया था। एडवाइजरी में कहा गया था कि खुफिया एजेंसी ने कहा है कि यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है। इसको सिक्योरिटी एडवाइजरी का नाम दिया गया था। स्टेट की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस एडवाइजरी के जारी होने के बाद गवर्नर मलिक से उन्होंने मुलाकात भी की। महबूबा मुफ्ती ने पहले तो अपनी सोशल मीडिया हैंडल से इस पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया और उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि हालत बिल्कुल ठीक है, तो दूसरी तरफ फौजी दस्तों को और फौजी दस्ती की कई कंपनियों को यहाँ पर भेज दी जाती है। उसी रोज जम्मू कश्मीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा ने कहा और वो उन्होंने कहा कि हिदायत इसलिए दी गई थी कि यात्रा जब भी रियासत में होते हैं तो वहाँ सयाह भी होते हैं, यानी टूरिस्ट भी होते हैं और सैर तफरीह के लिए वहाँ पर आते जाते रहते हैं। उन लोगों की हिफाजत के लिए हमें ये कदम उठाना जरूरी समझा। कश्मीर की जनता को परेशानियों और शक में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं है। 3 अगस्त को महबूबा मुफ्ती समेत कई सियासी लीडरों ने गवर्नर मलिक से मुलाकात की, जिसके बाद मुफ्ती महबूबा ने कहा कि अगरचे गवर्नर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि 35A के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें इस पर भरोसा नहीं। 4 अगस्त को श्रीनगर में हिंद नवाज सियासी पार्टियों के लीडरों ने एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया। स्टेट की सूरत हाल पर उन्होंने बातचीत की। अवाम और मरकजी हुकूमत को यह बताने की कोशिश की कि अगर 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसके बुरे नताइज सामने आएंगे। सियासी पार्टियों के लीडरों का कहना था कि रियासत की पहचान इंडिपेंडेंट और इस स्पेशल स्टेट की हिफाजत करने के लिए वो पूरी तरह से इकट्ठा है और वो इकट्ठा रहेंगे, लेकिन 370 के हटने के फैसले से पहले ही हुकूमत और गवर्नर ने तमाम सियासी लीडरों को उन्हीं के घरों में नजरबंद कर दिया। 4 और 5 अगस्त की रात में जम्मू कश्मीर में अचानक इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सर्विसेज को बंद कर दिया गया। कश्मीर में 5 अगस्त को उस वक्त जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई जब सेंट्रल हुकूमत ने पार्लियामेंट में 370 को खत्म करने का ऐलान कर दिया और उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और सभी लीडरों को कैद कर दिया गया और साथ ही साथ श्रीनगर में धारा 144 लागू कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने 1947 में कुछ बुनियादी शर्तों के साथ भारत के साथ मिला था, वो गलत साबित हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला ये गैर कानूनी है और ये असंवैधानिक है। कश्मीर में आज मुसलसल पिछले 1 महीने से बंदिशों और कर्फ्यू का सिलसिला जारी है। वादी भर में फोन इंटरनेट सर्विसेज बंद पड़ा हुआ है।
हड़ताल और संचार पर पाबंदी की वजह से सरकारी दफ्तरों, बैंकों और डाक खानों में कामकाज पूरी तरह से मुतासिर है। स्कूलों, कॉलेजों में भी यही हाल बना हुआ। कश्मीर में रेल सर्विसेज भी पिछले 3 हफ्तों से बंद पड़ा है। पाइंट शहर से अगरचे कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन पाबंदियां और भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस अब भी वहां पर तैनात हैं। पाइंट शहर की ज्यादातर सड़कों को लोगों के लिए आने जाने के लिए खोल दिया गया है। पाइंट शहर में भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को अब भी तैनात रखा गया है और हसास जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां खड़ी कर रखी है। नोहटा की जामा मस्जिद पर अब भी ताला लगा है। इंतजामिया की जानिब से जो तालीमी इदारे ले गए हैं उसमें स्टूडेंट्स की हाजिरी 0 के बराबर है। अगर सरकारी दफ्तरों को खोला गया है लेकिन ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के फैसले को चैलेंज तो 7 अगस्त को पहली मर्तबा कर दिया गया था। वकील मनोहर लाल शर्मा ने ही हुकूमत के इस तरीके पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी उन्होंने दायर कर दी थी। 10 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबरों ने अर्जी दाखिल उन्होंने कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 के हटाए जाने के फैसले के खिलाफ कई लोगों ने अब तक अर्जियां दायर की हैं और 31 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस मसले पर गौर करेंगे और इस पर सुनवाई होगी। क्या है, लेकिन मोदी हुकूमत को यह लगता है कि सब कुछ कुशल मंगल है और मीडिया भी यही दिखा रही है, लेकिन कोई साफ तस्वीर हमारे सामने नहीं है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।